गुरु भक्ति योग। गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं। हे वीर शिष्यों, आगे बढ़ो। गुरु कृपा अणु शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में तुम आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। कल हमने सुना कि विश्वनाथ उपाध्याय को स्वप्न में दिव्य अनुभूति के दर्शन हुए। वे उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। जब उन्हें दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे इनसे मिलना ही है। बड़ी विफलता के साथ वे दक्षिणेश्वर के लिए रवाना हुए। उधर विश्वनाथ की तीव्रता जोरों पर थी और इधर ठाकुर की तीव्रता, इंतजार की तीव्रता बढ़ी। वे अपने शिष्यों को कहने लगे कि कप्तान आने वाला है। कप्तान? शिष्यों ने पूछा, कौन कप्तान? ठाकुर ने कहा, अरे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उससे शीघ्र ही मिलवाऊंगा। जानते हो, कप्तान रोज धोती पहनकर आरती और पाठ करता है, इतनी पूजा करता है। पहले 1 बत्ती वाले दीप से, फिर 3 बत्ती वाले दीप से और फिर कपूर जलाकर पूजा करता है। शिष्यों ने कहा, ठाकुर आप तो इतना पूजा पाठ नहीं करते हो, ना ही हमें करने को कहते हो। आप ही तो कहा करते हो कि भक्ति तो भीतर की भावनाओं का खेल है। ठाकुर ने कहा, यही तो। कप्तान केवल बाहरी पूजा पाठ या आडंबर नहीं करता। जानते हो, मेरा कप्तान जब पूजा करता है तो उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, इतनी लाल कि मानो भौरे ने काट लिया हो। भावों की लाली उसकी आंखों में उतर आती है। ऐसी पूजा करता है मेरा कप्तान। अगले ही दिन विश्वनाथ दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच गए। जैसे ही उनकी प्रथम दृष्टि सामने पड़ी तो हतप्रद रह गए, मानो आज जीवन रूपी गद्दे का पूर्ण विराम प्रत्यक्ष मिल गया था। सभी प्रश्नों का समाधान सामने दिख गया था। सामने वही विभूति, वही अलौकिक दिव्य महापुरुष थे जिनको विश्वनाथ न जाने कब से खोज रहे थे, जिन्हें बरसों पहले मानस पटल पर देखा था
आज वही साक्षात मूर्तिमान थे। विश्वनाथ उछल पड़े, जुबान मौन रही, हाथ जुड़ गए, चरण रुक गए, मानो सब कुछ ही रुक सा गया। कर्मशील रहे तो बस उनके नेत्र और उनसे बहने वाले अश्रु, आनंद अश्रु। थोड़ी देर बाद सुधि आई तो वे सामने बैठे अपने जीवन गंतव्य की ओर दौड़ पड़े। ठाकुर के चरणों में नतमस्तक हुए। ठाकुर ने भी एकदम मां की तरह उन्हें बाजुओं से पकड़ा और कंठ से लगा लिया। आ गया कप्तान, बहुत देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहा था मैं। विश्वनाथ को लगा कि वे आज तक अनाथ थे, कभी अभी अभी सनाथ हुए हैं। ठाकुर के इन चंद शब्दों में इतनी ममता, इतनी करुणा, इतना प्रेम था, जैसे न जाने कितने जन्मों से वे उन्हें जानते हो, कितने जन्मों से उनके साथी हो। इसीलिए विश्वनाथ पहली पंक्ति ही यह बोले, ठाकुर यह तो वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया था। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेदं सर्वाणि न त्वहं वेत्थं परम तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सब जन्मों को मैं जानता हूं, किंतु हे परम तप, तू उन्हें नहीं जानता। ठाकुर, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, जैसे आप जन्मों से मेरे अंग संग रहे हैं। मुझे याद नहीं है, पर आपको सब याद है। तभी पहली मुलाकात में ही आपकी ऐसी प्रेममयी शैली है। इतना कहकर विश्वनाथ ने एक बड़ी अनूठी बात पूछी, ठाकुर, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि उन पूर्व जन्मों में मेरा ऐसा कौन सा भाव था जो आपको सबसे प्रिय था, इतना प्रिय कि उससे प्रभावित होकर आप मुझे दिव्य स्वप्न में दर्शन देने खींचे चले आए। कौन से भाव के कारण आपने मुझे याद रखा, मुझे तत्परता से अपने पास बुला लिया। इस जन्म की प्रथम भेंट में मुझे आप वह भाव जरूर बताए, ताकि मैं जीवन भर उस भाव को अपने भीतर संजो कर रख सकूं, आपकी प्रसन्नता का पार पा सकूं। ठाकुर रहस्य उद्घाटित करते हुए बोले, शिशु भाव, तू पूर्व जन्मों में भोले भाले शिशु के समान था, एकदम सहज और सरल। अब फिर से शिशु हो जा, ऐसा शिशु जो पूरी तरह अपनी गुरु रूपी मां पर निर्भर हो, जिसमें कोई संशय न हो। बस मैं तुझसे
ऐसे ही प्यारे शिशु की किलकारियां सुनना चाहता हूं। शिशु को मां का इशारा प्राप्त हो गया था। विश्वनाथ आज आनंदित थे। रात को वे दक्षिणेश्वर के उद्यान भवन में ही ठहर गए। पूरी रात वे आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही प्रसन्न रहे। अगली सुबह बड़े भारी मन से उन्होंने विदाई ली। वापिस नेपाल के लिए रवाना हो गए। समय चक्र अपनी गति से घूमता रहा। माया चक्र भी उसका सहयोगी बना। एक दौर आया, विश्वनाथ के जीवन को घोर दुविधाओं ने घेर लिया। दरअसल उनका लकड़ी का गोदाम गंगा के किनारे से सटा हुआ था। उन दिनों गंगा में प्रबल ज्वार उठने लगे थे। पानी की बड़ी बड़ी लहरें गोदाम की लकड़ियों को बहाकर ले जाती। इसी के चलते विश्वनाथ को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। हिसाब में बहुत गड़बड़ी हो रही थी। वे काफी समय से नेपाल सरकार को हिसाब किताब नहीं दे पा रहे थे। शायद वे स्वयं झिझक और कतरा भी रहे थे। इसी बीच उन पर गमन के आरोप भी लग गए। अधिकारियों से उन्होंने बात की, पर कुछ हल न हो सका। आखिर इन सब कारणों की वजह से उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री ने बुलावा भेजा।